लेबनीज प्रमेय दो फंक्शन जैसे मान लो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का n डेरिवेटिव निकालना है तो लेबनीज प्रमेय का उपयोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं बात को समझाने के लिए। if y is equal to s cube और e की पावर ax then find fifth by 5 ऐसे पूछ लिया मान then find by 5 फिफ्थ डेरिवेटिव इसका निकालिए। तो क्या करते हैं y5 यहाँ लिखोगे इसका मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव इसका e की पावर ax इंटू एस क्यूब था। ध्यान ये रखना है कि जिसका सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होने का चांस हो। जैसे एस क्यूब का बार बार डिफरेंशियल करोगे, एक बार करो तो 3x स्क्वायर, दोबारा तो 6x, फिर 6 फिर 0 हो जाएगा। लेकिन e की पावर इसका पूरी जिंदगी डिफरेंशियल करो कभी 0 नहीं होगा। जिसका सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होने का चांस हो उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। ये क्या होगा u और ये कहलाएगा v। ठीक है, हमेशा v उसी को मानेंगे जिसका सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होने का चांस हो। ठीक है, उत्तरोत्तर अवकल गुणांक शून्य होने का चांस हो। तो y5 इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 5c0 और फिर क्या लिखते हैं b5 माइनस 0 फर्स्ट फंक्शन e की पावर ax। फिर जो यहाँ d से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0, तो d0 s क्यूब। फिर क्या लिखेंगे 5c1 d है 5 माइनस 1 और d s क्यूब 5c2 y माइनस 1 e की पावर ax। हाँ, e की पावर ax। ठीक है, और d1 s क्यूब। हाँ, फिर 5c2 फिर d 5 माइनस 2 e की पावर ax और फिर d2 s क्यूब ऐसे। फिर क्या लिखेंगे 5c3 d पावर 5 माइनस 3 e की पावर ax और d3 s क्यूब। ठीक है, फिर क्या आएगा 5c4 हाँ d 5 माइनस 4 और e की पावर ax d4 s क्यूब 5c5 चौथी बार d5 माइनस 5 e की पावर ax और d5 ये होगा s क्यूब। फाइव सी 0 इसकी वैल्यू 1 e की पावर as का फिफ्थ डेरिवेटिव e की पावर 5 e की पावर as। एक बार करते हैं e की पावर as तो a आएगा, दो बार e की पावर as तो a स्क्वायर, तीन बार e की पावर as a क्यूब, तो 5 बार में क्या होगा e की पावर as e की पावर 5। ठीक है ना, इसको लगाए फालतू में, इसमें तो करेक्ट किए नहीं। इसको आप क्या करोगे फिर यस 5c1 की वैल्यू क्या होती है 5 e की पावर s का 4 बार e की पावर 4 e की पावर ax s क्यूब का 3x स्क्वायर 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और e की पावर as का कितनी बार डिफरेंशियल करना है 3 बार, तो a क्यूब e की पावर ax s क्यूब को कितनी बार डिफरेंशियल करना है x क्यूब का 2 बार, तो इसलिए वो 6x। ठीक है,
फिर क्या करेंगे 5c3 की वैल्यू होगा 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1 और e की पावर s का 2 बार a स्क्वायर की पावर ax s क्यूब का 3 बार डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा 6। अब आगे अब शून्य हो जाएगा, इसको लिखते नहीं है आप, ठीक है। ये 3 और दोनों 6 मिल गए, ये 6 से 6 कट गया, ये क्या होगा 2 2 जा e की पावर 5 e की पावर s 5 नहीं 15 x स्क्वायर e की पावर 4 e की पावर x 5 नहीं 15, ठीक है। 500 अब क्या लिखेंगे 5 छक्का 30 x a क्यूब e की पावर ax, ये होगा 5 चौक 20 यानी 60 60 a स्क्वायर e की पावर s, ठीक है। अब क्या करें e की पावर s कॉमन ले सकते हैं और a स्क्वायर सबसे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, और क्या है s उसका नहीं है सब में, बाई 5 इज इक्वल टू कॉमन ले लें e की पावर ax और a स्क्वायर है ना, तो कॉमन जब लिए तो क्या बचा यहाँ a क्यूब ना, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया गया e की पावर s 15 x स्क्वायर s स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा ax, तो यहाँ पे क्या बचेगा 60 के बाद ये फिफ्थ डेरिवेटिव, ठीक है। इस प्रकार से nth डेरिवेटिव निकालते तब फिर इसके बाद 0 हो जाता ना, तीसरे टर्म के बाद चौथे टर्म के बाद। यहाँ पे देखो अब तो इसका प्रूफ बताएं, स्टेट एंड प्रूफ लैंग्वेज तो ना बता दीजिए, सवाल है सवाल बता दीजिए, प्रूफ बनता है तो सवाल में दिक्कत कहाँ, वो तो पहले बताया था ना। तो देखो आगे स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम। इफ स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट इफ y इक्वल टू u थी, देयर u and v are function of x and y, x function of x, then y n is equal to क्या होगा, आपको बताया गया था, क्या बताया गया था n c 0 d n माइनस 0 u और d 0 v, n c 1 d n माइनस 1 u d 1 v, n c 2 d n माइनस 2 u और d 2 v, n c 3 d n माइनस 3 u और d 3 v डैश डैश। लास्ट वाला क्या होगा एन सी एन डी एन माइनस एन यू और डी एन ये, इसी को क्या लिख सकते हैं बाई एन इज इक्वल टू एन सी 0 किसका मान तो बना ही होता, ये होगा यू एन और भी एन सी 1 यू लिखेंगे यहाँ एन माइनस 1 और डी 1 एन सी 2 इसी को यू एन माइनस 2 वी 2 एन सी 3 और यू एन माइनस 3 और वी 3 डैश डैश लास्ट वाला एन सी एन की वैल्यू 1 होती है ना 1 और ये होगा यू का 0 बार तो यू, ये होगा वी एन, ऐसे
ठीक है, u का 0 बार डिफरेंशियल तो u बार लिख दे सकते हैं। ये ठीक है, यानी बात नहीं है, आपको ये प्रूव करना, ठीक है। टू प्रूव इट y मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा y इक्वल टू हम क्या लेकर चले, u भी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, u का डिफरेंशियल तो v स्थिर और u स्थिर तो v का डिफरेंशियल, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशियल, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो। अब इसको लेबनिज जैसे कहते हैं उस प्रकार से करो, y का एक बार अवकलन करना है तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार, यहाँ पे u भी, उन्होंने क्या बताया, यहाँ एक है ना, तो कहाँ शुरू करेंगे, 1c0, 1c0 b 1 माइनस 0 u और t0 v, 1c0 की वैल्यू क्या होती है, u का एक बार u1 और ये v, तो क्या आ गया, अब आगे वाला तो लिखे ही नहीं, 1c1 और फिर d 1 माइनस 1 u और d 1 v, ऐसे फिर क्या होगा, 1c1 का भी 1, ये क्या होगा u और ये क्या होगा v1, तो यहाँ पे क्या आ गया, y का एक बार डिफरेंशियल y1, तो y1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, u1 v प्लस u v1, ठीक है। विच इज इक्वेशन फर्स्ट, which is equation first, it means given statement is 2 far and equal to 1, it means given statement is 2 far, proof is 2 far n is equal to 1, ठीक है। इसका प्रोडक्ट रूल से किया तो जो डिफरेंशियल आया, लेबनिज जैसे कहते हैं उस प्रकार से करते हैं, तब वही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या है, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के स्टेटमेंट क्या है, कोई स्टेटमेंट Pn यदि n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 है, n इज इक्वल टू k के लिए 2 मान लेते हैं तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए 2 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ वह स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। कोई कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर के लिए सत्य मान लेते हैं, n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य दिखा देते हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाता है वह स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए सत्य होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, एक बार और हम डिफरेंशियल करके दिखाते हैं कि n बराबर 2 के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे y2 आ जाएगा ये, और u1 का डिफरेंशियल u2 और ये v, और फिर u1 इंटू v1, फिर यहाँ पे u का डिफरेंशियल तो u1 ये v1 फिर u v2, ऐसे तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा, u2 v और 2u1 v1, और ये क्या होगा u v2। तो ये तो प्रोडक्ट रूल से आ गया, प्रोडक्ट रूल से जैसा u1 v1 है ना, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल कर देते ये स्थिर, और फिर क्या करेंगे u1 को स्थिर का v का डिफरेंशियल तो v1, फिर u v1 का डिफरेंशियल करेंगे तो u का डिफरेंशियल कर देंगे तो v1 स्थिर, ठीक है। फिर u इंटू v1 का तो v2, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, है ना। तो यहाँ पे इसी को ये आया डायरेक्ट डिफरेंशियल करने से, प्रोडक्ट रूल लगाने से, इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लेते हैं। अब लेबनिज जैसे कहता है उस प्रकार से करते हैं, तो d u v, अब दो बार डिफरेंशियल करना है ना, यानी y का दो बार डिफरेंशियल करना है, y का, ठीक है।
और यहाँ पे u भी, ठीक है। ये तो डायरेक्ट डिफरेंशियल से दो बार किए तो दो बार डिफरेंशियल डायरेक्ट नहीं कर सकते, किस्तों में करेंगे, पहली बार करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे। अब लेबनिज़ तो डायरेक्ट बता दिए कैसे से करना, लेबनिज़ जैसे कहता है उस तरीके से करते हैं, और ये डायरेक्ट डिफरेंशियल से करते हैं, दोनों रिजल्ट सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन स्टेटमेंट n = 2 के लिए भी ट्रू है। यहाँ क्या करते हैं 2c 0 फिर d2 - 0 u और d0 v, 2c 1 और d2 - 1 u और d1 v, ठीक है। अब 2c 2 2 - 2 u और d2 v, ये बाई 2 हुआ, ये क्या लिख दोगे एक u2 ये होगा v 2 हुआ, ये u1 v1, ये एक हुआ और ये u v2, ये आ गया। y2 = आया u2 v + 2 u1 v1 u v2, ये इक्वेशन, which is equation 4, which is equation 3rd, equation 3rd, it means given statement is true for, it means given statement is true for n = true for n = 2, ठीक है। अब let us suppose given statement is true for n = k, n = k, that is यहाँ पे क्या लिखते हैं के लिखने को यम लिखे थे उस बार ना, यम में लिख देते हैं, यम यहाँ पे क्या होगा u भी, यम u, इसका मतलब क्या होगा यम c 0 ना और b m - 0 d m - 0 u और d0 v, यम c 1 d m - 1 u d1 v, यम c 2 b m - 2 u d2 v, लास्ट वाला क्या होगा यम 80 m d m - m u d m v, ऐसे so on करके लिखेंगे इसको ये क्या था इधर बाई था ना, ये बाई है, इसका मान तो क्या होगा, ये होगा u m d m c 1 d u m - 1 d1 m c 2 u m - 2 a v2, ये क्या आएगा लास्ट वाला u और v ऐसे, ये हुआ। अब इसका एक बार किस डिफरेंस में करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाई m + 1, बाई m का एक बार डिफरेंशियल कर देंगे बाई m + 1, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा u m + 1 v स्थिर u m और ये v1, ठीक है। अब क्या करेंगे m c1 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल करेंगे u m - 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा u m, ये होगा v1, अब क्या होगा u m - 1
एम सी टू, इसका क्या होगा यू एम माइनस वन, ठीक है इसका। ठीक है, ये जो स्थिर हाँ प्लस यू एम माइनस टू बी थ्री V3 ऐसे डैश डैश, तो यहाँ पे क्या होगा यू वन ठीक वी एम, और यू बी एम प्लस वन। हाँ ये आप देखो क्या कर सकते हैं इसको। इसके पहले अपने हम लिख सकते हैं बड़ा स्क्वायर को एम सी जीरो लिख सकते हैं ना, शुरुआत में ही ना था एम सी वन की पहले एम सी जीरो ना होगा, तो इसकी वैल्यू वन होती है तो वन को मल्टीप्लाई इसमें कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा करने से फायदा आपको क्या, देखो यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई पहले पद के साथ, समझ लो इसका मल्टीप्लाई दूसरे पद के साथ और इसका मल्टीप्लाई पहले पद के साथ, तो देखो यू एम वी वन दोनों में कॉमन ले लेते हैं दोनों से यू एम वी वन, तो क्या बचेगा एम सी जीरो प्लस एम सी वन बचेगा, तो बचेगा, लेकिन ये तो बच जाएगा ना एम सी जीरो यू एम प्लस वन भी, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, ठीक है। ये यू एम वी वन दोनों में है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं आगे, इसको लिखे देते हैं बाई एम प्लस वन, इसको लिखते हैं एम सी जीरो यू एम प्लस वन, ये क्या वी। अब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो क्या होगा एम सी जीरो प्लस एम सी वन कॉमन वी वन यू एम और वी वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अभी बचा है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये दोनों में सेम है क्या नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे एम सी वन प्लस एम सी टू कॉमन यू एम माइनस एम सी टू कॉमन यू एम माइनस वन भी, यू एम माइनस वन वी टू, और ये बचा रहेगा हाँ। एम सी वन यू एम। अब देखो क्या करोगे, एम सी वन तो इधर आ चुका है, अब एम सी टू ये इसका इधर आएगा, ठीक है, डैश डैश कर देते हैं, बात इधर ज़्यादा लिखो तो बनाए। लास्ट वाला पद क्या वी यू और वी एम प्लस वन, ये बचा बस। अब एक फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े, यू और वी एम प्लस देखो एम सी जीरो की वैल्यू होती है एम प्लस वन सी जीरो के बराबर है, इसकी वैल्यू भी एक होगी, इसकी वैल्यू भी एक होगी, तो जहाँ एम सी जीरो है वहाँ लिख सकते हैं एम प्लस वन सी जीरो, क्यों लिखेंगे, एक फार्मूला ये पढ़ेगो एम सी आर माइनस वन, तो हो जाता है एम प्लस वन सी आर, ये दो फार्मूले लगने वाले हैं। देखो एम सी आर प्लस एम सी आर माइनस वन था, नीचे ऊपर दोनों में सेम वैल्यू है, नीचे एक ये आर है, एक आर से कम है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, एम में एक की वृद्धि हो जाती है, नीचे दो में से जो बड़ा मान है वो लिखा जाता है, आर और आर माइनस बड़ा मान कौन, आर, जो बड़ा मान पे लिखा जाता है, अब ऊपर यम है तो यम प्लस वन हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों फार्मूला जब लगा देंगे तो क्या आएगा, ये बाई यम प्लस वन तो हो गया, यम सी जीरो के स्थान पर लिख सकते हैं यम प्लस वन सी जीरो, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे यू यम प्लस वन, ये भी इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ये फार्मूले से देखो यम यम दोनों में है ना, जीरो और वन है, तो यम प्लस वन जो बड़ा सी वन, ये क्या होगा यू एम और ये भी वन, इसमें क्या आएगा बोलो एम प्लस वन सी टू यू एम माइनस वन, हाँ ये भी डैश डैश, लास्ट वाला पद क्या हो यू और भी एम प्लस वन, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन इसको ए लिख लेते हैं,
इक्वेशन ए। अब देखो यहाँ पे nth डेरिवेटिव n प्लस 1th डेरिवेटिव, देखो इसी को लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्या लिखें, m प्लस 1c0 डी m प्लस 1 माइनस 1 0, यहाँ पे u डी 0 डी, फिर क्या होगा, ये करते हैं, देखो बाई इज इक्वल टू यू ही था ना, अब इसको m प्लस 1 बार आउटलाइन करते हैं, बाई का इसका m प्लस 1 बार यू ही का। तो जब इसका लैबनीज जैसे कहते हैं उससे डिफरेंशियल करेंगे तो जो मान है एक बराबर ही आ जाएगा। तब ये क्या कहेंगे, गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या है, क्या लगाएंगे, अब इसमें रूल ना देखो, कहाँ शुरू करेंगे इसको, कहाँ शुरू करेंगे, m प्लस 1 फिर m प्लस 1 माइनस 0 u डी 0 डी, m प्लस 1 c1 डी m प्लस 1 माइनस 1 u डी 1 डी, m प्लस 1 c2 डी m प्लस 1 माइनस 2 और u डी 2 डी, फिर क्या लिखोगे, m प्लस 1 c3 m प्लस 1 माइनस 3 u डी 3 डी, ऐसे। फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, डी m प्लस 1 क्या लिखेंगे, m प्लस 1 c m प्लस 1, यही ना, और डी m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 ये u और डी m प्लस 1 ये भी। तो इसका क्या आएगा, इसकी वैल्यू बाई m प्लस 1 मुझे पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा, m प्लस 1 c0, इसमें क्या होगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, u m प्लस 1 ये भी m प्लस 1 ये c1, ये क्या होगा, ये 1 1 कट जाएगा, डी यू एम ना, ये भी बार m प्लस 1 c2, ये क्या होगा, 2 से 1 निकला ना, क्या बचेगा यहाँ, 2 से 1 जब निकलेगा तो माइनस u m माइनस 1 अभी u, ठीक है, डैश डैश लास्ट वाला क्या बचेगा, ये तो देखो m प्लस 1 से m प्लस 1 काट देते 0 ना, u का 0 बार, राइट, ऊपर नीचे वैल्यू से m का 1 होता है, ये ऊपर जो वैल्यू है नीचे इसकी वैल्यू 1, तो डैश डैश क्या हो जाएगा, ये 1 हुआ और ये हुआ u और इसका m प्लस 1 which is equation A, which is equation A, it means given statement is true for all, is also true for, it means given statement is also true for n is equal to m plus 1, then by principle of mathematical induction method, given statement is true for
given statement is true for all positive integer, all positive integer, all positive integer। ये आपको समझ में आया होगा। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या? कोई स्टेटमेंट n n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो, n इक्वल टू m के लिए ट्रू मान लिया जाए, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दें तो वह स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू हो जाता है। यही तो हम दिखाए हैं। यहाँ जो स्टेटमेंट दिया था तो उसको हम क्या किए, m इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाए, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू दिखाए, और n इक्वल टू m के लिए ट्रू मान कर चले तो ये दिखा दिए n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इससे ये प्रमाणित हो गया कि गिवन स्टेटमेंट जो था वह ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या है, ट्रू। ठीक है।